अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम सब्जेक्ट देखेंगे वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये पार्ट 3 में का सब्जेक्ट है। तो इसमें हम जो टॉपिक देखेंगे उसमें सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, व्हाट डू यू नो अबाउट इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि इस्तिलाह इंतजामी कानून की तारीफ और वजाहत करें। आप इसके इर्तिका और तारीखी इर्तिका के बारे में क्या जानते हैं। इंतजामी कानून, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये बड़ा अहम सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। इसमें सप्लियां ज्यादा आती हैं, तो इसको हमें, इसकी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें हमें बुनियादी कॉन्सेप्ट को ग्रिप करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसी से हमें जो है, अगर हम कॉन्सेप्ट को समझ कर लिखेंगे तो यकीनन हमारे नंबर आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है। इंतजामी कानून का वजूद अगरचे अरसा दराज से है, ताहम इसका बाकायदा वजूद 20वीं सदी में मिलता है। इंतजामी कानून बुनियादी तौर पे ऐसे कानून को कहा जाता है जो रियासत के अहम अंसर इंतजामिया से मुताल्लिका है। एक रियासत के अंदर हुकूमती फराइज इस कदर वसी और ज्यादा हो चुके हैं कि इंतजामी कानून की जरूरत दो चंद होती चली जा रही है। इंतजामी कानून स्टूडेंट्स, कानून दो होते हैं हमारे पास, एक आईनी कानून होता है, एक इंतजामी कानून। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है आईन क्या होता है। जब भी कोई रियासत वजूद में आती है तो सबसे पहले उस रियासत का वजूद आईन बनाया जाता है। आईन उस रियासत के बुनियादी असूल होते हैं जो 2/3 अक्सरियत से मंजूर होते हैं कि उन्हीं असूलों पर चलना है। तो आईन में जो असूल बयान किए जाते हैं वो इंतहाई लेवल के सब्सटेंटिव असूल होते हैं, बुनियादी असूल होते हैं। उन असूलों की जो तशरीह है वही पार्लियामेंट, वही ऐवान सिंपल मेजॉरिटी के जरिए करते हैं। और जो सिंपल मेजॉरिटी के जरिए तशरीह करते हैं उसे एक्ट का नाम दिया जाता है, और उसके बाद उसके रूल्स बनते हैं। इंतजामी कानून का ताल्लुक ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी से होता है। तो हम इसी की एग्जांपल लेते हैं कि जब हमारा आईन बना तो आईन में आर्टिकल बयान किए गए कि सरकारी मुलाजिम होने चाहिए। वहां तो एक वाज़ेह बात बयान कर दी कि एक मुल्क का इंतजामी निजाम चलाने के लिए सरकारी मुलाजिम होने चाहिए, पब्लिक सर्वेंट होने चाहिए। तो उन बुनियादी असूल की तशरीह जो है सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में की गई कि हमारी पार्लियामेंट ने सिंपल मेजॉरिटी से सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 मंजूर किया। बुनियादी असूल आईन में वो 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुए। उसके बाद जो सिविल सर्वेंट एक्ट है वो भी सब्सटेंटिव नेचर का है, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से मंजूर किया गया। उसके बाद एक्स्ट्रा कोड रूल्स, हुकूमत का इदारा एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, कि उस सिविल सर्वेंट एक्ट के मुताबिक उसने रूल्स बनाए। रूल्स बनाने वाली अथॉरिटी अमूमन नॉन इलेक्टेड लोग होते हैं, कि उसमें जो बुनियादी असूल दिए गए हैं सिविल सर्वेंट एक्ट में, सिविल सर्वेंट एक्ट की सेक्शन 25 में, ये भी पार्लियामेंट ने इख्तियार दिया होता है और कि इसको अमल दरामद करने के लिए आप रूल्स बनाएं। ये जो हमने असूल बयान किए हैं इनका अमल दरामद के लिए आप रूल्स बनाएं। तो वो फिर रूल्स बनाए जाते हैं। तो जो इंतजामी कवानीन है उनका जो ताल्लुक है वो बुनियादी तौर पे इंतजामिया, हमारी ब्यूरोक्रेसी, अफसर, इनसे होता है। अब बात यह आती है कि आईनी कानून और इंतजामी कानून में क्या फर्क है। आईनी कानून में बुनियादी असूल होते हैं और जो इंतजामी कानून होता है वो उसकी तशरीह होता है। इंतजामी कानून में इतने बड़े असूल नहीं होते। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डाइसी के अल्फाज में
इंतजामी कानून कौमी निज़ामे कानून का ऐसा हिस्सा है जो रियासती अफसरान की कानूनी हैसियत और उनकी जिम्मेदारियों का तयन करता है और सरकारी अफसरान से मुतालिक शहरियों के हकूक और जिम्मेदारियों की वजाहत करता है। मजीद ये कि ऐसे हकूक और जिम्मेदारियों के निफाज के तरीकेकार को भी वजाहत करता है। कि इसके 3 पॉइंट्स बन गए। पहली बात क्या है कि जो रियासती अफसरान की कानूनी हैसियत और उनकी जिम्मेदारियों का तयन करता है कि रियासती अफसर जो है वो जो ताकत इस्तेमाल करता है, रियासती अफसर उसे रियासत ने दी होती है कानून बनाकर और उसकी रिस्पांसिबिलिटीज का तयन करता है। सरकारी अफसरान से मुतालिक शहरियों के हकूक और जिम्मेदारियों की वजाहत करता है। जो सरकारी अफसरान होते हैं उन्होंने आवाम के मसाइल हल करने होते हैं। सरकारी अफसर, पब्लिक सर्वेंट, हमारे लोग इलेक्शन में एमएनएस के जरिए और सेनेटर्स के जरिए हम पार्लियामेंट मुंतखब करते हैं जिसमें एमएनएस हैं, सेनेटर्स हैं, सूबाई असेंबलियां हैं। तो जब ये हम पार्लियामेंट मुंतखब करते हैं तो यही पार्लियामेंट कानून बनाकर सरकारी मुलाजमीन को इख्तियार देती है। लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग का इख्तियार होता है वो पार्लियामेंट के पास होता है, पॉलिसी बनाना। क्यों? क्योंकि वो अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट है, पॉलिसी उसने बनानी है। उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट या इंप्लीमेंट करने का जो इख्तियार है वो सेक्रेटरी या ब्यूरोक्रेसी को होता है। सरकारी अफसरान से मुतालिक शहरियों के हकूक और जिम्मेदारियों की वजाहत करता है। मजीद ये कि ऐसे हकूक और जिम्मेदारियों के निफाज के तरीकेकार की भी वजाहत करता है। तो ये जो सरकारी मुलाजमीन है ये पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट किस तरह है कि आवाम जो टैक्स देती है उस टैक्स मनी से इन्हें तनख्वाह मिलती है आवाम को सर्व करने की, आवाम की खिदमत करने की। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं। ऑसबॉर्न आईनी इंतजामी कानून आईनी कानून की तहत सूरत है, मातहती सूरत है जो अफसरान और पब्लिक हुकाम के इंतजामी फराइज व आइन के तहत मुकर्रर है पर अमल दरामद के लिए तश्कील दिया जाता है। एक और हम डेफिनेशन देखेंगे। जैन की राय में इंतजामी कानून इंतजामी पहलुओं की साख, उसके इख्तियारात और फराइज पर बहस करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इंतजामी कानून का ताल्लुक यह है कि जो इंतजामिया है, जो वो इंतजाम करेगी, उस इंतजाम के हवाले से कवानीन बनाए जा रहे, इंतजाम के हवाले से इख्तियारात दिए जाएं। मैंने आपको समझाया था कि किसी रियासत को चलाने के लिए 3 बुनियादी इदारे हैं। पहला इदारा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन। पार्लियामेंट ही आइन बनाती है, उन आइन में इदारों का जिक्र होता है, उन इदारों के मजीद कवानीन जो हैं वो एक्ट के जरिए बनाए जाते हैं, उसके बाद रूल्स के जरिए उनकी मजीद तशरीह की जाती है। तो दूसरा इदारा जो है वो अदलिया है। अदलिया उन जो कवानीन मुकन्नना ने बनाए हैं उसकी तशरीह करती है और इंतजामिया उस पर अमल दरामद कराती है। कि इंतजामिया का ये काम है कि जो कवानीन पार्लियामेंट ने बनाए हैं, जो कवानीन पब्लिक पॉलिसी है, उस पर अमल दरामद कराया जाए। अगरचे तारीफात मुकम्मल तौर पर इंतजामी कानून के अतराफ घूमती हैं और उसकी हैसियत तस्लीम की जाती है, तहम इन्हें हर लिहाज से मुकम्मल नहीं कहा जा सकता। तहम कहा जा सकता है कि इंतजामी कानून हुकाम इंतजामिया के इख्तियारात, कि इंतजामिया की क्या इख्तियारात होंगे, ये डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, सेक्रेटरीज व फराइज, उनके फराइज क्या होंगे, ने ज़ेर अमल लाए जाने वाले तरीकेकार और इन इख्तियारात व फराइज को कंट्रोल रखने के लिए तरीकेकार के अलावा उन इख्तियारात व फराइज की बजाआवरी में मुतासरा शख्स के इख्तियारकार पर बहस करता है। मदरजा ज़ैल मौज़ूआत इंतजामी कानून का लाज़मी हिस्सा हैं। इंतजामी हुकाम के इख्तियारात व फराइज, इंतजामी हुकाम, देखें ये जो हमारे इंतजामी हुकाम हैं पाकिस्तान बनने से पहले दे आर नॉट पब्लिक सर्वेंट। अंग्रेज ने हमें गुलाम बनाया हुआ था। जब पाकिस्तान बना है
तो ये पब्लिक सर्वेंट होंगे, इनकी बुनियादी नेचर, इख्तियारात और फराइज, उनको तब्दील कर दिया गया है कि इनका काम आवाम को सर्व करना है। जो पहले था अंग्रेज के दौर में, वो कॉलोनियल रूल था, तो वो जो कानून बनाए जाते थे, जो असूल और ज़वाबित बनाए जाते थे, वो कॉलोनियल रूल को मुस्तहकम करने के लिए बनाए जाते थे। कॉलोनियल रूल क्या था कि यहां के अवाम को दबा कर रखो, यहां के अवाम पर कंट्रोल रखो, इनको इनके फंडामेंटल राइट्स ना दें। ये हमारे थाने बनाए गए, इतना बड़ा ब्लैक और बहुत बड़ा दरवाजा बनाया जाता है, ये इसीलिए बनाया जाता है ताकि लोगों को पता हो, खौफ की अलामत हो। आप देख लें कि थाने का जो एंट्रेंस गेट है वो बहुत बड़ा ब्लैक कलर का बनाया जाता है, वर्दी ब्लैक कलर की पुलिस की बनाई गई इस तरह के, ताकि लोगों में उसका खौफ हो। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर हाउस, कमिश्नर हाउस आवाम से दूर बनाए जाते थे, बहुत बड़े बड़े हाउस बनाए जाते थे कि ताकि आवाम पर खौफ हो। तो वो जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो आईसीएस अफसर थे, इंडियन सर्विस कमीशन के जो ऑफिसर्स थे, उनकी तरबियत इसलिए इस तरीके से हुई थी कि वो कॉलोनियल रूल को बरकरार रखने, कॉलोनियल रूल को कैसे बरकरार रखा जाए। जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद ये लोग अब पब्लिक सर्वेंट हैं कि अवाम टैक्स देती है, उस टैक्स से जो हुकूमत के पास रेवेन्यू इकट्ठा होता है उससे इनको तनख्वाह मिलती है। इनका बुनियादी काम अवाम को सर्व करना है। पाकिस्तान बनने के बाद कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है कि कानून के मुताबिक, कानून क्योंकि कानून के मुताबिक क्यों, कानून अवाम ने बनाया, अवाम ने मैंडेट दिया पार्लियामेंटेरियंस को, उन्होंने कानून बनाए, तो उस कानून पर अमल दरामद करना अवाम की विल पर अमल दरामद करना है कि उन कानून पर आपका काम अमल दरामद करना है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये लोग 25-25 साल 30-30 साल तक अपने ओहदों पर कायम रहते हैं, तो इनका काम जो है वो कानून के मुताबिक इंसाफ करना, कानून के मुताबिक सहूलत देना, सर्व करना। ऐसे इख्तियारात और फराइज की हदूद कि इनके इख्तियारात और फराइज की हदूद बनाई जाती है इंतजामी कानून। कंट्रोल का तरीकाकार जुडिशियल रिव्यू के जरिए कंट्रोल किया जाता है कि एक अफसर जो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करता है तो उसके इख्तियारात के इस्तेमाल पर मुख्तलिफ चेक्स हैं कि अगर वो इंतजामी हुक्म कानून के खिलाफ है तो मुख्तलिफ रेमेडीज अवेलेबल हैं। मुताशरा शख्स के लिए चाराकार बड़ी अहम बात है। देखें, अगर किसी कानून में यह लिख दिया जाए बनाकर कि आप किसी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, आप कहीं नहीं जा सकते, तो ये कॉलोनियल कानून होगा। पाकिस्तान के कानून में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कि हर कानून का चाराकार होना चाहिए कि अगर एक शख्स नाइंसाफी करे तो आप उसके खिलाफ कहीं जा भी ना सकें। तो ये कानून का बुनियादी फलसफा भी है कि जहां एक कानून बना दिया गया, आपका एक राइट है, तो वो किसी की ऑब्लिगेशन है। अगर वो ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करता तो रेमेडी होनी चाहिए। ठीक है जी। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। ये हमने डेफिनेशन को देखा। तारीखी इर्तिका, हिस्टोरिकल ग्रोथ। कोई भी कानून एक दम से वजूद में नहीं आता, बल्कि इसके पीछे एक तारीख है, एक तवील अरसा है जिसने ऐसे कानून को आज के जदीद दौर में पहुंचाया है। यही सूरत इंतजामी कानून की है। इसकी जामे सूरत अगरचे 20वीं सदी में मिलती है, तमाम इसका वजूद और आज की जामियत और वुसअत एक मुसलसल तारीखी इर्तिका के नतीजे में हुई है। इस तारीखी इर्तिका में अमेरिका और बरतानिया के निजाम हाय सियासत का बहुत अमल दखल है। अपने मामूली वजूद के साथ आगे बढ़ता हुआ इंतजामी कानून आज के तरक्की याफ्ता और जदीद दौर में दाखिल हुआ है। देखें, इंतजामी कानून और आईनी कानून, हमें इन दोनों को समझना होगा कि जो आईनी कानून है वो पार्लियामेंट बनाती है, वो हमारे इलेक्टेड इदारे बनाते हैं। इंतजामी कानून जो है वो इंतजामी इदारे भी बनाते हैं। इंतजामी कानून में डिस्क्रिशन होती है। ये जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, डीएलजी के ऑफिसर, अब मेरा ख्याल पास कहते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर,
कि इंतजामी कानून को यूज करना, क्या एक मॉब आ रहा है तो थाने पर हमला करना चाह रहा है, तो आईनी कानून अगर उस वक्त उनकी जो डिमांड्स हैं उनको वक्ती तौर पर कंट्रोल करने के लिए उनकी डिमांड्स को डिस्क्रिशन दी हुई होती है कि आप उनको उनके साथ मुज़ाकरात करें। अगर वो कहते हैं कि कुछ लोगों को, हमारे लोगों को जमानत दें, तो कानून इजाजत देता है वक्ती तौर पे आप उनको जमानत दे सकते हैं उस मौत को कंट्रोल करने के लिए, वक्ती तौर पे वो डिस्क्रिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जो डिस्क्रिशन है वो आपने अदल के लिए इस्तेमाल करनी है, इंसाफ के लिए इस्तेमाल करनी है। सारा मसला यही है कि एक इंतजामी अफसर को जो इख्तियार दिया गया है वो उसने इक्विटी के असूलों और इंसाफ के फरोग के लिए अपने डिस्क्रिशन को इस्तेमाल करना है, क्योंकि निजाम हुकूमत बहुत बढ़ चुका है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इख्तियार देकर ताकि मामले में इंसाफ हो सके, रिलीफ मिल सके, मजबूरन इस कानून को जो है कानून के तहत इख्तियार दिए जाते हैं। ये मजबूरी बन गई है मुख्तलिफ ममालिक की। जो बुनियादी कंसेप्ट समझने की जरूरत है कि जो कानून बनाना वो इख्तियार पार्लियामेंट का है, अवाम ने कानून बनाने का सुप्रीम इदारा लेजिस्लेशन का पार्लियामेंट है। तो जो कानून बनाने का इख्तियार है वो पार्लियामेंट को है, लेकिन इंतजामी मामलात के बढ़ने की वजह से और लोगों को बर वक्त उनके मसले हल ना होने की वजह से इंतजामी तौर पर इख्तियार देकर और उसको कहा जाता है कि आप अदल और इंसाफ के जरिए उसको पर अमल दरामद करें। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने ये देखा कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, डिस्कस एंड विद डिटेल ऑन द रीजन ऑफ ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इंतजामी कानून की नशोनुमा का बायस बनने वाली वजूहात पर तफसील से बहस करें कि इंतजामी कानून की नशोनुमा, ग्रोथ, ये क्यों ग्रोथ हुई इसकी। अगर हम कानून बनाने के फलसफे को देखें तो ये उस फलसफे की एक्सेप्शन है। फलसफा तो पार्लियामेंट को कानून बनाने का इख्तियार देता है, लेकिन यहां एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर रूल्स बन रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी ग्रोथ की क्या वजूहात है। सबसे पहले हम देखते हैं रीजंस फॉर ग्रोथ। नंबर 1, आज के दौर की रियासत का मकसद महज हविस, मुल्कगिरी या ख्वाहिश इख्तिदार ना है। ये ऐसी रियासत भी ना है कि जिसकी जिम्मेदारी महज दिफा और इंसाफ की फराहमी तक महदूद है, बल्कि ये रियासत एक जदीद जमहूरी और तरक्की याफ्ता रियासत है। कि पहले जमाने में वो ऑस्टन की थ्योरी थी कि जो सॉवरन हो गया, जिसने अपने हुक्म को इंप्लीमेंट कराने का इख्तियार हासिल कर लिया, वो हुकूमत बन गई उसकी। अब वो चाहे गलत हुक्म दे चाहे सही हुक्म दे। आजकल रियासत का कॉन्सेप्ट तब्दील हो गया है। आजकल रियासत का कॉन्सेप्ट यह है कि जो रियासत जितने फंडामेंटल राइट्स देगी अपने लोगों को, वो रियासत उतनी मजबूत होगी। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी इसीलिए है कि ताकि रियासत को मजबूत किया जाए। कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत निचले लेवल पर अफसरान को इख्तियारात दिए गए हैं कि वो उस डिस्क्रिशन, उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ दे, लोगों को जल्द से जल्द उनके मसाइल हल करें, इसका मकसद है। तो ये इस पॉइंट में ये कहता है कि आज के दौर की रियासत का मकसद महज हविसगिरी, मुल्कगिरी या ख्वाहिश इख्तिदार ना है, बल्कि फलाही रियासत का तस्वुर है। वो एक मुस्बत किरदार अदा करना चाहती है। इसने अपनी जिम्मेदारियों से उदाबरा होने के लिए मुख्तलिफ इदारों को तश्कील दिया है। लामहला जो रियासत का तस्वुर बेहतर होता गया, उसकी जिम्मेदारियों में इजाफा होता चला गया। इंतजामी कानून नशोनुमा की मनाजिल तय है कि जैसे रियासत की जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ, रियासत की जिम्मेदारी में ज्यादा से ज्यादा इजाफा हुआ, तो उतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की अहमियत बढ़ी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कानून बनाकर इख्तियारात
दिए गए। नंबर 2, जमहूरी निजाम की खामियां या अक्सरियत का मसला कानून साजी एक पेचीदा मसला बनता चला गया। जदीद जरूरियात के तकाजों के मुताबिक मुकन्नना कानून साजी ना कर सकी और मसाइल बढ़ते चले गए, लेकिन कानून साजी में इसकी पेचीदगियां आड़े आती रही। ये वजह भी कानून साजी ना होने की थी कि मुकन्नना अगर कानून ना बनाए। इसी तरह का जो मसला था, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसने बहुत कम आर्टिकल्स बनाए हैं, तो वहां की अदलिया में जो तनाज़ात आए, उन तनाज़ात को उन्हीं असूलों की तशरीह करके जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट थी उसने उन मसाइल को हल किया। इसी तरह अगर पार्लियामेंट लेजिस्लेशन ना करे तो उन्हीं इंतजामी असूलों पर अमल करके लोगों को रिलीफ दिया गया। डियर स्टूडेंट, समझने वाली बात यह है कि पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन, कि पार्लियामेंट ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, पार्लियामेंट ने ही सुप्रीम कोर्ट बनाई है, पार्लियामेंट ने ही इंतजामी इदारे बनाए हैं। अब अगर पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, वो कानून साजी करने के जरिए तमाम मसाइल हल कर सकती है पार्लियामेंट। अगर सुप्रीम कोर्ट सही फंक्शन नहीं कर रही तो जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कवानीन बने हैं उन कवानीन को पार्लियामेंट तब्दील कर सकती है। अगर समझती है कि जुडिशियल एक्टिविज्म का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो पार्लियामेंट जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत 100 मोटो नोटिस है, उसकी पावर कर्टेल कर सकती है, 100 मोटो नोटिस के रूल्स बना सकती है, 100 मोटो नोटिस को खत्म कर सकती है। इसी तरह इंतजामिया है वो अपने इख्तियारात से तजावुज कर रही है, तो उसका हल यह है कि पार्लियामेंट कानून बनाए ताकि वो लिमिट में है। तो अगर पार्लियामेंट कानून ना बनाए तो उन्हीं इंतजामी कवानीन के तहत आने वाले नए मसाइल को हल किया जाता है। यह वजह भी कानून साजी ना होने की थी कि वक्त की कमी और महारत की अदम मौजूदगी थी और मामला इस कदर ज्यादा थे कि इनकी तफसीलात तय ना हो सकती थी, लिहाजा मुफस्सल कवायद सामने ना आ सके और बिलमुकाबिल इंतजामी कवानीन मजबूत व मरबूत होते चले गए, जिसके तहत कवायद व ज़वाबित की तश्कील निस्बतन ज्यादा आसान थी, कि कवायद व ज़वाबित की तश्कील निस्बतन आसान थी। जब सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत रूल्स बनाने के इख्तियार दिए गए हैं तो रूल्स में आप तब्दीली भी कर सकते हैं कि जो बुनियादी असूल मौजूद है, कि अगर बुनियादी असूल में बयान किया गया है कि नोटिस भेजना जो है वो रजिस्टर्ड डाक के जरिए भेजा जाए, जल्द से जल्द भेजा जाए, बुनियादी असूल ये है। तो आज के दौर में डाक के अलावा टीसीएस का निजाम भी आ गया, आजकल जदीद दौर के अंदर ईमेल का निजाम भी आ गया। तो वो जो लेजिस्लेटर की मंशा है कि वो मामला या वो लेटर जो जल्द से जल्द अवाम तक पहुंचे, अगर अफसर की अवाम के साथ कोऑर्डिनेशन होती है उसने वो भेजना है, मीटर का एक डिमांड नोटिस भेजना है, तो अब अगर वो रूल्स बने हुए हैं कि डाक के जरिए ही भेजना है और रजिस्टर्ड डाक के जरिए ही भेजना है, तो उसको उस कानून की मंशा के मुताबिक रूल्स की जगह नया रूल भी बनाया जा सकता है, तब्दील किया जा सकता है कि आपको जो है उसको मोबाइल पर, आजकल एंड्रॉइड का दौर है, मोबाइल पर आप उसे इन्फॉर्म कर सकते हैं और टीसीएस कर सकते हैं। मोबाइल पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपका ये हो गया है, तो वो आपको मैसेज आ गया है, उसके साथ ही जो है आपको जो है वो लेटर लिख दें या वो नोटिस बनाकर टीसीएस के जरिए भेज दें कि जो कि आपको फौरन डिलीवर करे। बात जगह ऐसी होती है कि जहां रजिस्ट्री रखी रहती है, फिर वो आगे गांव में जगह नहीं होती तो वो किसी को दे जाता है, वो आगे देता है, तो इस तरह के मसले मसाइल हैं। तो कानून की मंशा क्या है? कानून की मंशा जल्द से जल्द, तो कानून के मुताबिक जो रूल्स बनाए जाते हैं तो जदीद दौर के मुताबिक उन रूल्स को तब्दील भी किया जा सकता है और ये आसान है, नॉन इलेक्टेड बॉडी ने करना होता है। इंतजामी अफसरान को बाज़ इख्तियारात मुंतकिल करने की एक वजह यह भी थी कि अक्सर कवानीन नेज़ कवायद व ज़वाबित नुक्स से भरे हुए थे, उसमें सुकुम मौजूद था और पेचीदा थे, सुकुम मौजूद था और पेचीदा थे। तो जब कवानीन की तशरीह करके अगर उसमें कोई सुकुम भी है, पेचीदगी भी है, तो आप उसकी जो रूल्स बनाते हैं वो कानून का जो मकसद है उसको आप पूरा कर सकते हैं। लिहाजा ये किसी इंतजामी कानून के तहत पूरी की गई है।
अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ आएंगे। मुकन्नना के जरिए कानून साजी जहां मुश्किल है, वहां उसके जरिए कवायद और ज़वाबित में तरमीम भी बहुत मुश्किल है। कि अगर मुकन्नना ने कोई कानून बनाया है और मुकन्नना ने ही उसके कवायद और ज़वाबित बनाए, तो उसका प्रोसीजर मुश्किल है। देखें, जो आइन है उसमें तरमीम करने का तरीका यह होता है कि दोनों ऐवान की 2/3 अक्सरियत हो, तो तब वो तब्दील होता है। 2/3 सिंपल मेजॉरिटी से तो हमारी हुकूमतें बनती हैं, 2/3 अक्सरियत कहां होती है? मुश्किल से कोई एक आधी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिली है। दोनों ऐवानों में हो कि इस मुल्क के 2/3 लोगों की ओपिनियन से, दूसरे मायनों में अगर हम देखें तो कितना मुश्किल तरीकाकार है। इसी तरह जो एक्ट बनता है वो सिंपल मेजॉरिटी से चेंज होता है, दोनों ऐवानों में जाता है। फाइनेंशियल बिल दोनों ऐवानों में नहीं जाते, तो वो भी इस तरह तब्दील होता है। तो जो पार्लियामेंट का इजलास जो है वो बुलाया जाता है, फिर दोबारा बुलाया जाता है, उसमें टाइम लगता है। तो इसी तरह जो इंतजामी कानून है, इसके तहत हम ये काम बर्वक्त कर सकते हैं कि बुनियादी पॉलिसी पार्लियामेंट बनाएगी, वो उसी का प्रेरोगेटिव है। उसके तहत उसको अमल दरामद करने के लिए जो कानून बनाएंगे, जैसे एक्स्ट्रा कोड में बनाए जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन बनाता है, वो कानून का जो बनाने का इख्तियार है वो नॉन इलेक्टेड लोगों को है, और वही इंतजामी कानून है। रूल्स में क्या होता है? एक्ट में बुनियादी बात लिखी होती है, रूल्स में क्या होता है? कैसे करना है। एक्ट में लिखा होता है क्या करना है, लोगों को पेंशन देनी है, ये लिखी हुई है बुनियादी बात। कैसे देनी है, कितनी सर्विस पे देनी है, किस तरह देनी है, ये तमाम चीजें रूल्स में होती हैं। और हमारी अदालतों को इख्तियार होता है कि अगर उस बुनियादी असूल के मुताबिक रूल्स नहीं बने हुए तो वो उसको मुतसादिम करार दे के उस रूल को खत्म कर देते। अगर वो रूल इस्लाम के खिलाफ हो तो शरई अदालत उनको खत्म कर सकती है। इसकी घरेलू में सिंपल मिसाल दे सकता हूं कि अगर बिरयानी बनानी है, बुनियादी चीज क्या करना है? बिरयानी बनानी है, इसके रूल्स बनाने हैं। अगर इसमें कोई एक रूल ऐसे बन जाए कि इसमें चीनी भी डालनी है, तो ये उस बुनियादी असूल से मुतसादिम है। चीनी डाल के कभी बिरयानी नहीं बनती, तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार भी रखा गया है, आजाद नहीं छोड़ा गया है कि वो रूल खत्म कर दिया जाएगा, वो सब मुतसादिम है। इसी तरह जितने रूल्स बनाए हैं एक्स्ट्रा कोड में, अगर वो सिविल सर्वेंट एक्ट की बुनियादी कुर्रियत से मुतसादिम है तो उनको अदालतें खत्म कर सकती हैं। अगर इस्लाम से मुतसादिम है तो अदालतें खत्म कर सकती हैं। जबकि दूसरी तरफ इंतजामी कानून में यह सहूलत मौजूद है कि अगर कोई कायदा, ज़ाब्ता, असूल अगर कुछ अरसे ज़ेर अमल रहने के बाद नामुमकिन अमल हो जाए या जरूरत के मुताबिक ना रहे या उसमें किसी वजह से तरमीम की जरूरत पेश आ जाए, तो ऐसा करना बहुत आसान है। एक वक्त में तार भी भेजा जाता था, इलेक्ट्रॉनिक वो सिस्टम था, तो वो कहते हैं कि मकसद कानून की मंशा क्या है कि मैसेज पहुंचे जल्दी, आवाम को सहूलत मिले। अगर वो सिस्टम ही खत्म हो गया तो उसमें तरमीम, नॉन इलेक्टेड लोग हैं, रूल्स बना रहे हैं, तो वो बर वक्त उसमें तरमीम हो जाती है। क्योंकि यहां सूरत हाल मुख्तलिफ है और तरीका लचकदार है, नकाइस को दूर करना और जरूरत के मुताबिक तरमीम अमल में इंतहाई आसान है। मैं फिर कहूंगा कि कानून बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट को ही है, पॉलिसी उन्होंने ही बनानी है, लेकिन मामलात के फैलाव की वजह से मजबूर है कि इंतजामिया को ज्यादा से ज्यादा रूल्स बनाने का इख्तियार दे रहे हैं। हालांकि ये इख्तियार जो है ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट चाहे तो खुद बना सकती है, लेकिन अवाम की सहूलत के लिए ख्वाहिश यह है कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलत मिले। यह कहना गलत ना होगा कि अदालती तरीकाकार जूं तवील, महंगा और पेचीदा होता जा रहा है और इंसाफ का असूल जिस तरह तकलीफ और मुश्किल होता जा रहा है, अवाम का एतमाद उससे उठता चला जा रहा है। फिर तनाज़ात की भरमार इस कदर ज्यादा है कि तेजी से फैसला करना मुमकिन नहीं रहा। अब अदालती जो हमारा निजाम है, अब ये जो मसाइल है ये पार्लियामेंट ने हल करने हैं कि लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में बना, सीआरपीसी 1898 में बनी। तो जो अदालती
तरीकाकार है जो अदालत में बैठे हुए अफसर हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जो जजेस हैं, उन्होंने तो उस तरीकेकार के मुताबिक लकीर का फकीर बन के सेट रूल्स के मुताबिक काम करना है। और अगर उस तरीके से अमल दरामद करने से इंसाफ में ताखीर हो रही है, इंसाफ में देर हो रही है, मसाइल हल नहीं हो रहे, पेचीदगी हो रही है, तो पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन। सीपीसी को कौन चेंज कर सकता है? सीआरपीसी को कौन तब्दील कर सकता है? सीआरपीसी को, सीपीसी को हमारी पार्लियामेंट तब्दील कर सकती है कि उसमें कानून बनाए कि दावा दायर करने से पहले तमाम लवाजमात, एविडेंस सब जमा कराए और कम से कम उसके ऐसे हल निकाले कि उसमें कम से कम वक्त में, मैनेजमेंट में उस मसले का हल हो, लोगों को बर वक्त इंसाफ मिल सके। लेकिन हमारे यहां तो मामलात जो हैं ऐसे हैं कि अभी तक वो निजाम चल रहा है, उसमें कोई खास तब्दीली नहीं लाई, बल्कि हमारी हाई कोर्ट्स उसके मुताबिक रूल्स बनाकर उन्होंने मामलात को काफी हद तक आसान किया है। लेकिन रूल्स बनाने वाली जो अथॉरिटी है, जब तक बुनियादी स्टैट्यूट में तब्दीली नहीं होगी, वो उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए रूल्स बनाते हैं। तो ये मामला हमारी पार्लियामेंट को देखना, अगर पार्लियामेंट चाहे तो हर इदारे को कंट्रोल कर सकती है। हमारे यहां तो पार्लियामेंट में जाने का मतलब ये लिया जाता है कि हमें डेवलपमेंट फंड्स मिलेंगे और वो हम खर्च करेंगे और ये होगा और वो होगा। हालांकि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनका बुनियादी काम कानून साजी है, कोई डेवलपमेंट के फंड्स वगैरह लेना ये काम नहीं है। डेवलपमेंट करना लोकल गवर्नमेंट का काम है कि लोकल गवर्नमेंट हमारे मुल्क में बनने ही नहीं दी जाती। अगर लोकल गवर्नमेंट बनती है तो उसे इंतहाई बेख्तियार रखा जाता है कि वो आवाम के मसाइल ना हल कर सके। तो ये हमारे इदारे, अगर हमारी अदालतें डिलीवर नहीं कर पा रही, तो सीपीसी को, सीआरपीसी को, जो हमारे प्रोसीजरल कानून हैं, उनको वक्त और हालात के मुताबिक ढालना किसका काम है? ये पार्लियामेंट का काम है। हमारी पार्लियामेंट अच्छे अच्छे सेक्शंस बना के देगी, कानून बना कर देगी, उसके मुताबिक अच्छे अच्छे रूल्स बनेंगे। दूसरी तरफ इंतजामी कानून के तहत इंतजामी अफसरान मामले का तस्फिया जल्द कर सकते हैं और बज़ाहिर ये तरीका आसान और सस्ता है। अहम मामलात में एक दरखास्त गुजारने से हल हो सकते हैं, चाहे जाए कि अदालतों के जरिए एक तवील रास्ता इख्तियार किया। इंतजामी अफसरान को इख्तियार दिया जाता है। हमारे ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जैसे कि सिविल सर्वेंट्स के लिए ट्रिब्यूनल है, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल है, प्रोविंशियल सर्विस ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल्स ये इंतजामी अदालतें हैं। आम अदालत में और ट्रिब्यूनल में क्या फर्क होता है कि जो आम अदालत है वो तमाम सीपीसी, सीआरपीसी के मुताबिक जो ड्यू प्रोसीजर बनाया गया है उससे वो एक लम्हे के लिए भी दरदर नहीं हो सकते। इंतजामी ट्रिब्यूनल्स ये होते हैं कि आपने एक मसले को एग्जामिन करना है और जब आप महसूस करें कि आप सच तक, इंसाफ तक पहुंच गए तो उसी वक्त फैसला दे देना। अगर आप महसूस करते हैं इंसाफ तक नहीं पहुंचे, आप एविडेंस भी ले लें। तो इंतजामी तौर पर यह आसानी पैदा की गई है। लेकिन दूसरी तरफ यह ब्यूरोक्रेसी को बहुत बड़ा इख्तियार दिया गया है कि एक मामले को आपने देखना है कि आप इंसाफ तक पहुंच गए हैं, आपने दोनों लोगों की बात सुन ली है, इंसाफ तक पहुंच गए। अगर आप समझते हैं आप इंसाफ तक नहीं पहुंचे हैं तो आप एविडेंस ले सकते हैं। तो ये एक तरीके का बहुत बड़ा इख्तियार ब्यूरोक्रेसी को दिया गया है। और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो बेसिकली जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो ये वही ब्यूरोक्रेसी है जो उन आईसीएस अफसरों ने, इंडियन सर्विस कमीशन के जो ऑफिसर थे, उन्हीं के तरबियत याफ्ता लोग हैं। अभी तक इनका माइंड सेट पब्लिक सर्वेंट वाला बहुत कम है। यही लोग थे जो कॉलोनियल रूल करके गए थे। बर्तानिया में जब वापस गए तो उन्होंने कहा हमने वहां आपको रूल करने के लिए रखा हुआ था, बर्तानिया में सर्व करना है। उन्होंने उनको कोई पोस्टिंग नहीं दी और उनको उनकी सर्विसेज जारी रही और उनको रिटायर कर दिया। कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इंतजामिया है, असल हुकूमत इंतजामिया ने चलानी होती है। जो हमारे एमएनएज हैं, जो हमारी पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने पॉलिसी बनानी होती है। हुकूमत जो है वो इंतजामिया से चलती है। तो जितनी अच्छी इंतजामिया होगी उतनी अच्छी
हुकूमत चलेगी। लेकिन हमारे सिविल इदारों का बड़ा बुरा हाल है कि अगर कोरोना का मसला आ गया है तो इन ब्यूरोक्रेसी नहीं चलाने ये इदारे कि हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है। भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है, 40 60 70 साल से हमारा मुल्क चल रहा है, हम किसी किस्म का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर सैलाब आ जाए तो हमारे सिविल इदारे जवाब दे जाते हैं, जी हम सैलाब को नहीं कंट्रोल कर सकते, आप फौज को बुलाएं। मुल्क में आटे और चीनी का बहरान हुआ, हमारे सिविल इदारे कुछ नहीं रोक सके। कंपटीशन कमीशन, मुख्तलिफ किस्म के इदारे हैं जो कार्टेल को रोकते हैं। तो ये इदारे कौन चलाते हैं? ये इंतजामिया चलाती है। अगर ये इदारे डिलीवर नहीं कर पा रहे तो पार्लियामेंट का काम है इनके हवाले से लेजिस्लेशन करे, जहां लेजिस्लेशन में फ्लॉज को दूर करे कि ताकि ये सिविल इदारे अपने पांव पे खड़े हों और डिलीवर करें। किसी भी मुल्क को मजबूत बनाने के लिए इन सिविल इदारों को डिलीवर करना जरूरी है। और इन सिविल इदारों को कौन चलाती है? ब्यूरोक्रेसी चलाती है, ये इंतजामी कानून के तहत चलाती है। तो हमें अपने इंतजामी कवानीन को रिव्यू करना चाहिए, इंतजामी कवानीन को बेहतर से बेहतर करना चाहिए कि एक शख्स एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में जाता है तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। इंतजामी कानून है, इंतजामिया का बंदा है वो, तो हम उसके खिलाफ कहां जाते हैं? 22A लगाते हैं। 22A में ऑर्डर होता है कि आप एफआईआर दर्ज कर लें, लेकिन उस अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती कि उसने डिनायल ऑफ राइट किया है, वो पब्लिक मनी से तनख्वाह लेता है। अगर आप समझते हैं कि हर किसी के एफआईआर दर्ज करने से मसाइल बढ़ेंगे तो बुनियादी कानून तब्दीली मांगता है। जैसे एफआईए का कानून है कि पहले वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद एफआईआर दर्ज करते हैं। पुलिस रूल्स में है कि पहले रिपोर्ट दर्ज करें, आप इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन जो बुनियादी सब्सटेंटिव लॉ है उसमें यह है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है आपको एफआईआर दर्ज करने के पाबंद है। लोगों की बर वक्त एफआईआर दर्ज नहीं होती, जिससे तमाम मामला शक की नजर हो जाता है। और क्रिमिनल केस में जो शक है, डाउट, वो तो क्रिमिनल केस को खा जाता है, खत्म कर देता है। तो इस तरह के मामलात में कानून में तब्दीली की जरूरत है। अगर कानून में तब्दीली नहीं है तो डिनाई कर दो, अगर कोई चला गया तो आ गया तो दर्ज करा लिया, अदरवाइज मामला खत्म। तो ये हमारी इंतजामिया जो है उसको इख्तियारात जो हमने दिए हुए हैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। पार्लियामेंट का काम है कि वो कवानीन को रिव्यू करे, वक्त और हालात के मुताबिक कवानीन बनाए ताकि इंतजामिया अपने इख्तियारात से तजावुज ना कर सके। बाज़ मामलात में सिर्फ महारत और तकनीक के जरिए तय हो सकते हैं, आम कानून या तरीकेकार के तहत नहीं। आजकल के जदीद दौर में सनदी मामलात के तस्वीर के लिए तजर्बा और महारत दरकार है ताकि मामले का तस्वीर फौरी हो सके। इंतजामी कवानीन, इंतजामी ट्रिब्यूनल, लेबर अदालतें बिलाशुबा तजर्बा, महारत और आसान तरीकेकार के इन मामलात को फौरी तौर पर बेहतर अंदाज में हल कर सकती हैं। लेबर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, ये इंतजामी अदालतें, इंतजामी अदालतों का एक प्रोसीजर है, लेकिन वो अदालती प्रोसीजर की तरह रिजिड प्रोसीजर नहीं है। इनको इख्तियार दिया गया है कि आप इस मामले को इस लेवल तक देखें, मामला हल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे आप एविडेंस भी ले सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। लेकिन आपने इंतजामी तौर पे इन्हें डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं कि आपने इंसाफ मुहैया करना है। हमारे जो सिविल इदारे हैं उनके ऊपर ये चेक है इंतजामी अदालतें कि एक सिविल अफसर ने मामला कहां से शुरू होता है कि एक शख्स का कानून में राइट बयान कर दिया गया है, वो किसी की ऑब्लिगेशन है हर हाल में। अगर वो किसी की ऑब्लिगेशन नहीं है तो वो राइट ही नहीं है। एक राइट है, वो किसी की ऑब्लिगेशन है, वो ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करता। अगर हम इंतजामी कवानीन से देखें, अवाम के राइट्स हैं, वो सरकारी अफसर्स की ऑब्लिगेशन है, वो दरखास्त लेकर जाते हैं, वो ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करता तो आप इंटरव्यूनल्स में जाएंगे, तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे।
तो पहले लेवल पर इंसाफ मुहैया करना इंतजामी कानून के मुताबिक इन ऑफिसर्स का काम है। लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी के अगर ऑफिसेज आप इनके देख लें, इनका वर्किंग स्टाइल देख लें, तो कहीं से नहीं लगता ये पब्लिक सर्वेंट है। 2-2 करोड़ की गाड़ियों में सफर करें और उनके ऑफिसेज में एंटीक्स रखे हुए हों और ये चीजें रखी हुई, और ये तो कॉलोनियलिज्म की निशानी है। पब्लिक सर्वेंट, आवाम को हॉस्पिटल्स में एक डिसिप्लिन मुहैया नहीं है, और यहां पब्लिक सर्वेंट्स की जो एंटाइटलमेंट और उनके खर्चात इतने ज्यादा हैं। कानून की नजर में वो पब्लिक सर्वेंट है, आवाम के नौकर है। आवाम का ये हाल है कि उन्हें एक डिसिप्लिन भी मुयसर नहीं है हॉस्पिटल्स में, और इतनी सहूलियात के बावजूद सिविल इदारों का आप हाल देखें कि आप हॉस्पिटल जाएं तो डिसिप्लिन नहीं मिलेगी, आप थाने जाएं तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी, आप पटवारी के पास जाएं तो इंतकाल नहीं होगा। वो मुझे एक बात याद आ रही है कि अयूब खान के दौर में एक खातून इंतहाई सादा थी, वो उनके पास पेश हुई तो वो कहने लगी कि आपने जो जमीन मुझे दी थी पटवारी मेरे नाम पर नहीं चढ़ा रहा है। देखिए, कोई भी जमीन है, ये सोसाइटीज होती हैं, वो एक फर्द के नाम पर है, फर्ज करो 1 मुरब्बा या 2 मुरब्बा है, तो जो शख्स वहां 5 मरले का प्लॉट लेगा तो उसे रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाकर जो सिविल डीड होगी उसके मुताबिक उसका नाम हटाकर अपना नाम तब्दील करवाना होगा, तब वो बुनियादी तौर पर उसके नाम पर होती है। सोसाइटी तो लेटर दे देती है, जब वो लेटर जाकर आप पटवारी के पास जाएंगे रेवेन्यू रिकॉर्ड में वहां उस 5 मरले वाली जगह का नाम पर जिसका नाम होगा वो तब्दील होकर आपका नाम आ जाएगा, तो वो आपके नाम जगह होगी। तो उस खातून से उन्होंने पूछा, सदर अयूब खान ने, लोग सुनाते हैं कि वो कितने पैसे मांग रहा है। उसने कहा वो 1000 रुपए मांग रहा है वो पटवारी, अगर 1000 रुपए दोगी तो मैं ये इंतकाल आपके नाम करूंगा। तो उन्होंने 1000 रुपए निकाले और उसे दिए। उन्होंने कहा बीबी तुम इससे नाम करा लो, मुझे भी पटवारी से काम पड़ता है तो मैं भी ऐसे ही करता हूं, तो तुम अभी नाम करा लो, क्या पता मैं ना रहूं तो फिर आपके नाम भी नहीं होंगे। तो जो पटवारी है, जो थानेदार है, जो सरकारी अफसर है, जो डॉक्टर है, ये सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, पब्लिक मनी से पैसे लेते हैं, उस काम करने के पैसे ऑलरेडी आवाम इनको तनख्वाह की सूरत में दे रही है, फिर उस सर्विसेज के पैसे लेने का क्या बनता है? ये हमारे इदारों का इनेतात है, ये मुल्क को कमजोर करने वाली बात है कि हमारे इदारे जो हैं वो मजबूत नहीं है, हमारे इदारों के ये हालात हैं। तो हमारी पार्लियामेंट को इनके कवानीन को रिव्यू करना चाहिए, वक्त और हालात के मुताबिक इनकी कवानीन में तब्दीली लानी चाहिए, इनके इख्तियारात को कर्टेल करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस का निजाम होना चाहिए। इंतजामी कवानीन, इंतजामी ट्रिब्यूनल्स, लेबर अदालतें बिलाशुबा तजर्बा, महारत, इंतजामी कानून की खूबियां बहुत ज्यादा हैं अगर इस पे चेक हो, अगर ये जो डिस्क्रिशन और इख्तियार इंतजामी तौर पे दे दिया जाए, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में वो इख्तियार को इस्तेमाल ना करे तो वो इंतहाई बुरी हुकूमत बन जाती है कि इंतजामी लोगों को इख्तियार देना हमारी मजबूरी है। और अगर वही इंतजामी लोग पब्लिक इंटरेस्ट में इख्तियार इस्तेमाल करें तो मुल्क इंतहाई अच्छी स्टेट कायम हो जाएगी। और अगर वो चीज पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल करें, रिश्वत लें या कोई और तरीका करें, रूल्स को रिलैक्स करें, तो वो चीज हमारे स्टेट को इंतहाई बुरी स्टेट बना देगी। तो इंतजामी कानून की ये खूबी है कि जो लेबर अदालतें होती हैं या जो फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल है, वहां पर टैक्स सेक्रेटरीज को मेंबर बनाया जाता है। लेबर अदालतों में लेबर के माहिर कि वो तमाम माहिर बैठते हैं और वो जिनका 20-20, 25-25 साल तजर्बा होता है और उन मसाइल को हल कर लेते हैं। बहुत जरूरी इक़दाम जो अमन अमान के लिए या सेहत आमा के लिए जरूरी है, इंतजामी कानून के जरिए फौरी तौर पर मुमकिन है। अमन अमान के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की सख्त जरूरत है। ये मिसाल पेश करता है। मिसाल यूं पेश की जा सकती है कि सलामती के मकासद की खातिर असले की इजाजत देना
या फिर अमन अमान की खातिर ऐसे लाइसेंस मंसूख करना, दो मुख्तलिफ चीजें। कि सलामती की मकसद की खातिर असला लाइसेंस की इजाजत देना और अमन अमान की खातिर ऐसे लाइसेंस मंसूख करना कि अगर वो सलामती के लिए कहीं खतरा है तो वहां असला की इजाजत दे दी कि आप असला रख सकते हैं अपनी जान की हिफाजत के लिए। कहीं उस असले का मिसयूज हो रहा है तो आप उसे मंसूख भी कर सकते हैं। अगर यही चीज पार्लियामेंट कानून बनाए, पार्लियामेंट मंसूख करे तो बहुत लंबा टाइम लगे, इतने में तो वो मामला ही हालात कंट्रोल से बाहर हो जाए। फिर जरर पहुंचाने वाली अशिया या मुज़र शहर अशिया की तलफी फौरी तौर पर और जल्द मुमकिन है, जबकि अगर मुकन्नना के जरिए ऐसी कानून साजी की जाए तो एक तवील अरसा दरकार और ऐसे तरीके से कोई इक़दाम अमल में लाते लाते शायद उसका मकसद भी फौत हो जाए या फिर बाज़ औक़ात फौरी तौर पर अदालतों के जरिए भी मुमकिन नहीं होते और उसके इख्तियार भी शामिल नहीं होते। लिहाजा इंतजामी कानून की अहमियत और अफादत उजागर होती गई है और मामला तरक्की की मनाजिल तय करता चला गया है कि इंतजामी कानून हुकूमतों की मजबूरी बन गई कि पार्लियामेंट हुकूमत की जिम्मेदारियों में इजाफा होने से इंतजामी कानून बहुत ज्यादा बढ़ा कि हमने अफसरों को इख्तियार दिया इंतजामी कानून बनाकर, रूल्स बनाकर, और ये बेसिकली प्रोरोगेटिव पार्लियामेंट का है। लेकिन अवाम की सहूलत के लिए कि अवाम को सहूलत मिले तो ये लेजिस्लेशन, रूल्स बनाने का इख्तियार निचले लेवल पर दिया गया ताकि अफसर इख्तियारात इस्तेमाल कर सके इन पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन हमारे यहां मामला ये है कि किसी कानून की पेचीदगी का फायदा उठाते हुए, अगर कानून की अदालती निजाम की पेचीदगी है उसका फायदा उठाते हुए करप्शन की जाती है, पुलिस का एक निजाम है उसकी पेचीदगी से फायदा उठाते हुए करप्शन की जाती है, तो ये हमारी पार्लियामेंट का काम है उस पेचीदगी को आसान बनाए। ये जो पटवारी है, ये जो मुहर्रर है, ये जो क्लर्क है, ये अंग्रेजों की बाक़ियात है। आज से 70 साल पहले उन्होंने इन लोगों को रखा था, ये इतने पढ़े लिखे नहीं होते। यूरोप ने क्या रिफॉर्म किए हैं? हमारे यहाँ एलडीसी, यूडीसी असिस्टेंट 3 ओहदे हैं, तीनों को अगर 50,000 तनख्वाह भी दी जाए तो 1.5 लाख बन जाती है। उन्होंने एक शख्स को रखा, विजनरी बंदे, एक विजनरी शख्स को रखकर उसे कंप्यूटर इक्विप्ड किया और उसको वहां बिठाया। जैसे हमारे मुल्क में रिफॉर्म हुई है, मिसाल दी जा सकती है मोटरवे पुलिस की, कि जो एक सिपाही था उसका वीएम नहीं था, कि एक शख्स गरीब आ रहा है, मैं उसका चालान कर रहा हूं, अमीर को छोड़ रहा हूं, माशरे में बेचैनी पैदा कर रहा हूं, डिनाइल ऑफ राइट कर रहा हूं, स्टेट को कमजोर कर रहा हूं। उसे ये होता था कि मैंने इससे बस रिश्वत लेनी है, पैसे लेने हैं। उसकी जगह एक एजुकेटेड शख्स को लाया गया और उसको अच्छी तनख्वाह दी गई, उसको वीएम दिया गया कि इस करप्शन की क्या नुकसान आता है, ये मुल्क को दीमक की तरह खाती है। आज वही लोग जो है मामला को कंट्रोल कर रहे हैं और करप्शन जो है काफी हद तक कम है। तो ये चीज इंतजामी कानून में जरूरी है। अब ये लोग जो हैं, अंग्रेज के दौर में क्लर्क ही आम आदमी को इतने चक्कर लगवाता था कि लोग समझते थे, कॉलोनियल रूल था ना, कि यार एक क्लर्क हमें इतना मजबूर कर देता है, तो जो बाबू साहब हैं और जो लॉर्ड साहब हैं वो क्या चीज होंगे, उनका एक खौफ डेवलप हो जाता है। कॉलोनियल रूल में क्लर्क का काम होता था आम आदमी को इस लेवल पे रखना कि वो समझे हुकूमत पता नहीं क्या चीज है, उससे ऊपर तो वो जाने नहीं देते थे। तो बात यह है कि हमारे मुल्क में ये तमाम मुद्दे कायम रखने चाहिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वहां आपने एक पटवारी रखा, वहां आप रिफॉर्म कर रहे हैं मोटरवे पुलिस की तरह के, वहां पर आप एक लॉ ग्रेजुएट को बिठाएं जो लॉ जानता है, जो रेवेन्यू के रूप कानून जानता है, या एक पढ़े लिखे शख्स को बिठाएं जो विजनरी हो कि यार मैं लोगों की जमीन के लिए, मेरे पास लोग आ रहे हैं, किसी बेवा का हक मारा जा रहा है, किसी लड़की का हक मारा जा रहा है, किसी की जमीन किसी के नाम हो रही है, इससे मुल्क में कितनी बदअमनी हो रही है, डिनाइल ऑफ राइट हो रहा है, जदाद पे लोग लड़ते हैं, एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं कि मेरे ही समझ से
कितना कहते हैं कि देखिए हम वो तो रिकॉर्ड को देख के मजबूर हैं कि वो एफआईआर जो लिखने वाला शख्स है वो इतनी कमजोर एफआईआर लिख रहा है, उसमें इतनी गलतियां कर रहा है कि उसका बेनिफिट एक्यूज को जा रहा है, तो क्राइम प्रमोट हो रहा है। तो यहां पर मॉडर्न पुलिस की तरह एक कॉम्पिटेंट शख्स होना चाहिए, हमारे इंतजामी मामलात में रिफॉर्म्स होनी चाहिए, हमारे सिविल इदारे मजबूत होने चाहिए। जब भी कोई मसला होता है सिविल इदारे जवाब दे जाते हैं। अमन अमान का मसला कराची में पैदा हुआ, सिविल इदारे जवाब, पुलिस जवाब दे गई, वहां पर नीम फौजी दस्ते काम कर रहे हैं। इवन के वापडा तक का इदारा रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकते, सिविल इदारा जवाब दे गया। हमारा हेल्थ सिस्टम है वो जवाब दे गया। तो इन तमाम इदारों में सिविल इदारों को मजबूत करने के लिए लेजिस्लेशन रिफॉर्म्स जरूरी हैं, पूरी दुनिया ने की हैं, पूरी दुनिया में सिविल इदारे डिलीवर कर रहे हैं। जब सिविल इदारे डिलीवर करते हैं तो लोग मुतमईन होते हैं। इसमें सबसे जरूरी लोकल बॉडी सिस्टम है कि जिले लेवल पर जो इदारे मौजूद हैं वहीं से रेवेन्यू इकट्ठा करें और वो डिलीवर करें आवाम को, डोर स्टेप पे सहूलत। हमारे लोकल गवर्नमेंट सिविल इदारों को ना रेवेन्यू इकट्ठा करने का इख्तियार दिया जाता है, ना उस हुकूमत को मजबूत बनाया जाता है कि वो लोगों को डिलीवर कर सके। एक ही दफा में सिविल हुकूमत बनी थी, सिविल लोकल बॉडीज के इदारे अच्छे बने थे और उन्होंने बड़ा अच्छा डिलीवर किया, बड़े तरक्याती काम हुए थे। मकसद आवाम को डिलीवरी, डिनाइल ऑफ राइट ना हो, आवाम में फ्रस्ट्रेशन ना हो, उनको उनके फंडामेंटल राइट्स मिले। अब हम आगे चलते हैं। इम्तनाई इक़दामात इंतजामी कानून के जरिए मुमकिन है, बजाय इसके कि कानून सीखने की सूरत पैदा हो और इसके बाद कार्रवाई में अमल में लाई जाए। बेहतर है कि पहले ही इम्तनाई इक़दामात के जरिए ऐसे मामलात का कलाकमा कर दिया जाए ताकि इससे दोहरे और बेहतर मकासद हासिल हो सके। अमन और अमान की खातिर एक शख्स पर किसी खास इलाके में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की जाए। प्रिवेंटिव मेजर्स कि जैसे अभी कोरोना का मसला आया, इंतजामी तौर पर प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए कि पूरी दुनिया से जो फ्लाइट्स आई उन्हें प्रॉपर चेक किया जाए, तमाम सरहदों पर इस तरह चेक किया जाए, प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से ले लिए जाए कि किसी शख्स को कोरोना है तो वहीं रुक जाए, अंदर ना आ सके। अमन और अमान के लिए प्रिवेंटिव मेजर कि ये शख्स मुहर्रम में मसला बन सकता है तो उसको जो है जिला बदर किया जाए, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाए। प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आईनी कवानीन में प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए प्रपोजल जाना, पार्लियामेंट से मंजूर होना बहुत देर है। इंतजामी कानून की खूबी है कि आप देख रहे हैं कि एक अटैक हो सकता है, आप प्रिवेंटिव मेजर लें कि आप फौरन पुलिस को बुलाएं, नहीं तो फौज को बुलाएं और उन्हें वहां खड़ा कर दें ताकि वो लोग अटैक ही ना कर सकें। तो इंतजामी कानून में प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। एक मुजरिस है चीज है, लोगों की जान जाने का खतरा, फौरी तलब कर दें। इंतजामी कानून के तहत तरीकाकार निस्बतन आसान है और किसी मामले पर गौर करते हुए फनी पहलुओं और कायदे ज़ाबित का बेहतर मकसद की खातिर नजरअंदाज किया जा सकता है। फिर ज़ाब्ता जाती तरीकाकार हर हाल में लाजिम है कि इस पर अमल किया जाए। इंतजामी कानून के तहत तरीकाकार तकनीकी बारीकियों से मुबर्रा और छोटे छोटे मामला को नजरअंदाज किया जाता है। अदालती तरीकाकार तो इस अमल का तकाजा करता है कि बस नाक की सीध में चला जाए और कवायद ज़ाबित से सरमो इनहराफ ना किया जाए, बिल्कुल इनहराफ ना किया जाए। लिहाजा इंतजामी अफसरान के लिए मुमकिन है मुंह से छुटकारा हासिल कर सके और मामले का तस्फिया मबनी बर इंसाफ करता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, एक अफसर गया है, हालात और वाकयात को देखते हुए फौरन डिसीजन ले और इंसाफ हो सके उससे। इंतजामी कानून ये इख्तियार देता है, डिस्क्रिशन देता है ताकि फौरन बर वक्त मसला हल कर सके। रियासती जिम्मेदारियां जिस हद तक बढ़ती जा रही हैं और मुख्तलिफ अमूर में जैसे जैसे शोबाजात का इजाफा होता जा रहा है और इदारे वजूद में आते जा रहे हैं, लामहला उनसे मुताल्लिका इंतजामी कवानीन तश्कील भी पा रहे हैं कि जितने ज्यादा इदारे तश्कील पा रहे हैं, पहले तो रियासत के 2-4 इदारे, ज्यादा इदारे नहीं होते थे, अब तो बहुत ज्यादा इदारे तश्कील पा रहे हैं। तो उन इदारों को चलाने के लिए इंतजामी कवानीन भी तश्कील पा रहे हैं। तो ये इंतजामी कवानीन जो है इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं।
मदरजा वाला अवामिल ऐसे हैं जो इंतजामी कवानीन के तारीखी तवक्का में जवाजात ठहरे हैं। अलबत्ता यह हकीकत अपनी जगह है कि इन जवाजात या वजूहात का वजूद मुआशरती और सनती तरक्की के साथ साथ पैदा हो। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, हाउ एंड टू डू व्हाट एक्सटेंट इट डिफर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इंतजामी कानून की नौयत और वुसअत बयान करें, ये कैसे और किस हद तक आईनी कानून से मुख्तलिफ है। जो हुकूमती सरगर्मियों, नेचर एंड स्कोप। अब इस सवाल की नौयत को समझना होता है कि इंतजामी कानून की नौयत और वुसअत बयान करेंगे। इंतजामी कानून की नौयत कैसा कानून है, वुसअत किस लेवल तक फैल सकता है। अब इस सवाल को अगर हम करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इंतजामी कानून की नौयत लिखेंगे, फिर उसकी वुसअत लिखेंगे, और ये कैसे और किस हद तक आईनी कानून से मुख्तलिफ है वो लिखेंगे, और तमाम टॉपिक्स की सब हेडिंग्स देंगे। जो हुकूमती सरगर्मियों में इजाफा होता जा रहा है, इसके इख्तियारात और फराइज में इजाफा होता जा रहा है, फिर फलाई रियासत के तसव्वुर ने इंतजामी कवानीन की अहमियत में इजाफा कर दिया है, बशर्ते कि ऐसे कवानीन को तजावुज होने से रोका जाए। कि इंतजामी कानून की अहमियत तब है कि जब इसके तजावुज से रोका जाए, कि एक अफसर को कानून के मुताबिक इख्तियार दिया गया है कि अगर मजमा बेपर जाए, अटैक करे तो लाठी चार्ज किया जाए, और अगर वो मजमा बेपरता भी नहीं है और वो अफसर अपनी जात के मुताबिक कोई भी बाइस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो उनमें लाठी चार्ज करा देता है, लोगों की टांगें टूट जाती हैं, किसी की डेथ हो जाती है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इख्तियार गलत इस्तेमाल करना। इस पर जुडिशियल रिव्यू, मुख्तलिफ चेक्स मौजूद हैं, अदालतों में जाना मौजूद है कि आया ऐसे हालात थे कि उसको लाठी चार्ज होना चाहिए था। जब आपने डिस्क्रिप्शन दी है, इख्तियार दी है, किसी के हाथ में अगर आप छुरी देंगे तो आपने से वो छुरी सब्जी काटने के लिए दी है, अगर वो छुरी से वो किसी को जख्मी कर रहा है तो वो गलत है। तो इसी तरह इंतजामी कानून है कि आपने अफसरान के हाथ में छुरी दे दी है और उनको पाबंद किया है कि आपने सब्जी काटनी है, वेलफेयर के काम करने हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कि वो अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल करें। अक्सर मुफक्किरीन कानून का ख्याल है कि इंतजामी कानून का सही इस्तेमाल रियासत को एक फलाई रियासत बना सकता है, जबकि गलत इस्तेमाल मसाइल और मुश्किलात का। कि इंतजामी कानून का सही इस्तेमाल फलाई रियासत बनाएगा कि आप एफआईआर दर्ज कराने आप जाएं, आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए, आप पटवारी के पास अपना मकान नाम कराने जाएं, नाम हो जाए, आप हॉस्पिटल में जाएं दवाई लेने, डॉक्टर आपको बिठाए, आपको चेक करे, दवाई ले, ये इसका सही इस्तेमाल है। और अगर आप इसका गलत इस्तेमाल कि अगर वो इख्तियारात उनके पास हैं, पब्लिक मनी से उनको तनख्वाहें मिल रही है, डॉक्टरों को तो डबल तनख्वाहें मिलती हैं, और उसके बावजूद वो लोगों को फेवर ना मिल रही हो, तो वो रियासत में जुल्म के निजाम को फरोग देगा। क्योंकि नौयत और वुसअत के एतबार से ये कानून हर शख्स पे इतलाक पजीर है, हर शख्स इसकी जद में आता है। जदीद दौर में इंतजामी कवानीन के नाम पर कवायद और ज़वाबित वज़ा किए जा रहे हैं, ज़ैली कवानीन तश्कील हो रहे हैं, नोटिफिकेशन हो रहे हैं। इंतजामी नौयत के ट्रिब्यूनल और अदालतें कि इंतजामी नौयत की ट्रिब्यूनल और अदालतें बना रहे हैं जुडिशियल सिस्टम से हट के, ताकि लोगों को जल्दी इंसाफ मिल सके, जिसमें वफाकी मुतसिब का इदारा भी है, जिसमें फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल भी है, लेबर कोर्ट्स भी हैं, कि उसमें वो अदालतों का रिजिड मतलब एक जो ड्यू प्रोसेस है, चाहे वो फर्क मैं आपको बताता हूं कि अदालत में ड्यू प्रोसेस है, उसमें वो आधे प्रोसेस पे अगर जज सच और इंसाफ तक पहुंच जाता है तो लेकिन उसे उस पूरे प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा। इंतजामी मामला ऐसे बनाए गए हैं कि जैसे ही वो इंसाफ तक पहुंचता है तो अगर वो महसूस करे तो एविडेंस ले ले, अगर नहीं महसूस करता तो ना ले, इंसाफ दे जल्द से जल्द। और ये बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन दी गई है, अगर इसका मिसयूज होता है तो उसके नुकसान भी बहुत है। अदालती फैसले किए जा रहे हैं, अदालती इख्तियार पर कदगन लगाई जाती है। अब ये अदालती इख्तियार पर कदगन लगाई गई है सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत कि आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आप सिर्फ एफएसटी जा सकते हैं मुलाजमत की शराइत से रिलेटेड मसला है। इंतजामी अफसरान को सवाबदीदी इख्तियार, इंतजामी अफसरान जो हैं इनको सवाबदीदी इख्तियार दिए जा रहे हैं, मौके की मुनासबत से आप जो करें। इंतनाई कवानीन के तहत शहरी हकूक पर कदगन लगाने वाले इख्तियार सौंपे जा रहे हैं। अब जब इन इख्तियारात का गलत इस्तेमाल होगा तो मनफी नताइज आएंगे।
मकसद यह है कि हुकूमती इख्तियारात को हदूद के अंदर रखा जाए और हर हाल में कानून की हुक्मरानी हो। इंतजामी कवानीन ने बिलाशुबा अफसरशाही की इस्लाह को जन्म दिया। अफसरशाही, अफसरों का ये शाही कानून है, जो मर्जी कर लें, कि उनको जो जवाबदेही इख्तियारात दिए जाते हैं उसका डिस्क्रिशन का मिसयूज, हालांकि पब्लिक इंटरेस्ट होनी चाहिए। इसकी नौयत, वसीयत और अहमियत का अंदाजा मुफक्किरीन कानून के मदरजा ख्यालात से लगाया जा सकता है। लॉर्ड डेनिंग का ख्याल है इंतजामिया की तरफ से इख्तियारात का मुनासिब इस्तेमाल रियासत को रिफाई रियासत की तरफ ले जाता है, जबकि इनका गलत इस्तेमाल रियासत को एक जाबर रियासत बना देता है। कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, अगर वो कानून के मुताबिक अवाम को फैसिलिटेट करती है तो फलाही रियासत है, अगर कानून के मुताबिक अवाम को फैसिलिटेट नहीं करती तो वो एक जाबर रियासत बन जाती है। हमारे मुल्क में केपीके में हुकूमत ने रिफॉर्म्स की, पुलिस को ठीक किया और वहां लोगों ने उसको बहुत रिस्पांस दिया। हमारे अवाम की ये बड़ी डिमांड है कि डिनाइल ऑफ राइट खत्म हो, जिन इदारों में हम सरकारी इदारों में जाएं, क्योंकि हम ही उन्हें तनख्वाहें दे रहे हैं, हम ही उनके लिए कानून बना रहे हैं पार्लियामेंट में, तो वो हमारी वेलफेयर करें। वेट की राय है कि इख्तियारात का ये एक ताकतवर इंजन है, जरूरत इस अमर की है कि इसे गलत सिमत में जाने को रोका जाए। ये ब्यूरोक्रेसी जो है ताकत का एक इंजन है, इसे गलत जाने पे रोका जाए। इसे कौन रोक सकती है? इसको पार्लियामेंट रोक सकती है कि ऐसे कवानीन बनाए कि ये नाइंसाफी ना कर सकें। सिविल सर्वेंट एक्ट में ये कहा गया है कि अगर आपका कोई मसला है तो आप अपने डिपार्टमेंट में दरखास्त देंगे और उसके 90 दिन के बाद आप एफएसटी जा सकते हैं। हालांकि ये नेकनियती से कानून बनाया गया है कि वो अफसर और मातहत, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई बैठकर मसला हल कर ले ताकि सुप्रीम कोर्ट तक लिटिगेशन ना हो। लेकिन हमारे यहाँ हालात क्या है कि वो अफसर उस मुलाजिम को अपने साथ बिठाना नहीं पसंद करता और उसकी बात क्या सुने वो। 90% जो अपील्स हैं वो डिनाइल होती है, फिर अदालतों से होता है और 90 दिन में वो सस्पेंड हो जाए, कुछ हो जाए, वो 90 दिन तक कोई रिलीफ नहीं ले सकता और कुछ नहीं कर सकता। अब इस कानून में तरमीम क्या बनती है कि ये 4 महीने का अर्सा किसने खत्म करना है? पार्लियामेंट ने करना है। अब जो एफएसटी में जाता है, इंतजामी ट्रिब्यूनल है, उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में वकील कितनी फीसें लेते हैं, कितने मसाइल होते हैं, तो तजवीज ये है कि इस ट्रिब्यूनल के ऊपर एक और ट्रिब्यूनल बना दिया जाए ताकि वो इसके अपील सुन के मसले को हल करते, लोगों को रिलीफ मिले। तो कानून साजी के जरिए ऐसे रिलीफ दिया जाता है कि अगर इस ट्रिब्यूनल के ऊपर एक अपील ट्रिब्यूनल बना दिया जाए और उसमें एडवोकेट हाई कोर्ट पेश हो सकता हो, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही पेश हो सकता है। ज्यादातर गरीब मुलाजिमीन इन पर्सन पेश होते हैं, वो क्या अपने केस को आरोप करेंगे? तो ये कानून बनाना, कानून की तशरीह करना अदालतों का काम है। इस तरह के कवानीन बनाना हमारी पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट चाहे तो इन सब इदारों को कंट्रोल कर सकती है। जिस हद तक इंतजामी इख्तियारात में इजाफा हो रहा है, इंतजामी इख्तियारात के नाम पर कानून साजी हो रही है, जरूरत इस अमर की है कि इनके इस्तेमाल को इन हदूद के अंदर रखा जाए जो कानून ने मुकर्रर की और तजावुज को रोका है। इंतजामी कवानीन का इतलाक मदरज झैल हवालों से होता है। इंतजामी कानून तंजीम व इख्तियारात पर बहस करता है जो इंतजामी इदारों और नीम इंतजामी इदारों को हासिल होता है। नीम इंतजामी जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इंतजामी जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। इंतजामी कानून एक ऐसा कानून है, अगरचे ये ऐसा कानून ना है जिस तरह के कानून जायदाद और मुआहदा। कानून जायदाद और मुआहदा नहीं, ऊपर दो अफराद के दरमियान कानून है, कानून जायदाद और मुआहदा। ये कानून जो है अवाम और इंतजामिया के दरमियान डिस्प्यूट्स को, मसले को हल करता है। ये कानून आमा की एक शाख है और बुनियादी तौर पर इंतजामी इदारों से अशखास के ताल्लुकात और अशखास के बाहमी ताल्लुकात से मुताल्लिक है। अशखास के ताल्लुकात और अशखास के बाहमी ताल्लुकात से मुताल्लिक। इसके तहत ना सिर्फ इंतजामी एजेंसी आती है बल्कि नीम इंतजामी एजेंसियां इस किस्म यूनिवर्सिटीज, कारपोरेशन, बोर्ड्स वगैरह भी आते हैं। यूनिवर्सिटीज, कारपोरेशन, बोर्ड्स। कारपोरेशन वो इदारा होता है जो अपनी रेवेन्यू खुद कलेक्ट करता है, अपने मुलाजिमीन को तनख्वाहें देता है, वो खुद कोशिश करता है। इसी तरह बोर्ड्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट होता है, उनके पास इख्तियारात होते हैं अपने दायरे की लेजिस्लेशन के।
कायम शुदा असूलों और एक नए असूल जो इंतजामी अफसरान के इख्तियारात, फराइज, कबूल कानून की तश्कील पाए इंतजामी कानून का हिस्सा हैं। सरकारी मामला जिनके तहत असूल वज़ा किए जाते हैं, इनका इतलाक किया जाता है या उसके तहत फैसले इस कानून के तहत होते हैं। रोजमर्रा सरकारी मामलात के अलावा ऐसे मामलात जो अचानक या बवक्त जरूरत सामने आए, जो तहकीकी, तफ्तीशी, हिदायती, इस किस्म निगरानी, कंट्रोल की नौयत के हों, भी इसके मुताले में शामिल हैं। मुताल्लिका तरीकाकार इंतजामी कानून का हिस्सा। तरीकाकार, प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा तो सेम राइट डिटरमिन होंगे। तो प्रोसीजर जो है वो इंतहाई अहमियत का इख्तियार करता है, क्योंकि रूल्स से ताल्लुक है। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका ताल्लुक रूल्स से होता है। जो सब्सट्रैक्टिव बात है उसको अमल दरामद करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, उन पे अमल करते हैं। इंतजामी कानून में ऐसे अमूर भी दाखिल हैं जिनके जरिए अफसरान के इख्तियारात को हदूद में रखा जाता है और अदालतें निगरानी, अपील और रिट्स के इख्तियारात इस्तेमाल करती हैं। कि एक जो इंतजामी अफसर है, जब हमने उसे इतना ज्यादा इख्तियार दे दिया, डिस्क्रिशनरी कानून बनाते इतने ज्यादा इख्तियार दे दिए, तो उस पर चेक्स भी होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला चेक फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल है। अगर वो अपने इख्तियार से तजावुज करते हैं तो मुलाजमत फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। निगरानी दायर हो सकती है हाई कोर्ट में, अपील दायर हो सकती है, रिट्स हाई कोर्ट्स में रिट्स दायर हो सकती हैं, और आला अफसरान इस मकसद की खातिर तकर्रुर किया जाता है कि आला अफसरान को वो अपील कर सकते हैं। इंतजामी कानून बजाते खुद हर्फ आखिर नहीं है, लेकिन इसका इतलाक हर उस अमल या फेल पर होता है जो हर्फ आखिर तक पहुंचने का एक जरिया है। अब हम देखते हैं इख्तिलाफात कि आईनी कानून और इंतजामी कानून में क्या इख्तिलाफ है। यह हकीकत है कि इंतजामी कानून को आईनी कानून की किताबों में ही ज़ेर बहस लाया जाता है। इनका बामी ताल्लुक बहुत ज्यादा हद तक मौजूद है, ताहम इख्तिलाफात मौजूद हैं जो तफसील में है। आईनी कानून नौयत के एतबार से बहुत वसी है। आईनी कानून जो है, जो पार्लियामेंट कानून बनाती है, वो अपनी नौयत के लिहाज से वसी है कि उस कानून में लिखा हुआ है आईन में सुप्रीम कोर्ट बनेगी। इंतजामी कानून तो यह है कि कैसे काम करेगा इदारा, तो उसमें बड़ा वुसअत होती है, जबकि इंतजामी कानून महदूद होता है, वो सिर्फ इंतजाम की हद तक होता है। आईनी कानून एक निजाम के तहत है, अवाम मुंतखब करती है, पार्लियामेंट बनती है और वो कानून बनाती है, सुप्रीम लेजिस्लेशन है वो। इंतजामी कानून जो है वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, जबकि इंतजामी कानून एक निजाम के तहत ना है और आईनी कानून के तहत ज़रूर हो आता है कि आईनी कानून में ही इजाजत दी जाती है कि इंतजामी कानून बनाया जाए। इंतजामी कानून आईनी कानून जो बहुत हिस्सों या शाखों पर मुश्तमिल है कि एक शाख या उसका हिस्सा है। इंतजामी कानून जो है वो आईनी कानून की एक शाख है। आईनी कानून हुकूमती इदारों की तंजीम और उनके इख्तियारात। हुकूमती इदारे, सुप्रीम कोर्ट कैसे बनेगी, फौज कैसे बनेगी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कैसे बनेगी, बुनियादी इदारों की तंजीम और उनके इख्तियारात के मुतालिक है। नेज़ इन इदारों के बाहमी ताल्लुक और इदारों का अशखास से ताल्लुक से मुतालिक आम उसूलों से बहस करती है कि इन इदारों का जो ताल्लुक है, जबकि इंतजामी कानून इंतजामी हुकाम के इख्तियारात, फराइज और तंजीम के जो इंतजामी हुकाम हैं, जो इंतजाम चलाते हैं, उनके इख्तियारात, उनकी तंजीम और उनके फराइज पर बहस करती है। आईनी कानून हुकूमती इदारों को बयान करता है। हुकूमत के इदारे, इस मुल्क में कौन कौन से इदारे होंगे? अगर पार्लियामेंट चाहे तो दो अदालतें बना सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दे, एक अपील कोर्ट बना दे। अगर उसने बनाया जी ये दोनों चीजें एक ही सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होंगी तो एक ही सुप्रीम कोर्ट होगी। तो ये इख्तियार पार्लियामेंट को है, तो पार्लियामेंट आईन बनाती है। तो आईनी कानून हुकूमती इदारों को बयान करता है। इंतजामी कानून उनको रवैया अमल में रखने का नाम है, उनको रुका अमल, कि उनको उन इदारों को चलाने के लिए जो कानून है उनका नाम है। मदरजा बाला इख्तिलाफ के बावजूद ये हकीकत दुरुस्त तस्लीम होती है कि इंतजामी कानून का आईनी कानून से इस हद तक गहरा ताल्लुक है कि इनको एक दूसरे से जुदा करना मुश्किल है तो दोनों ही कानून, दोनों का काम आवाम की वेलफेयर है, लेकिन इंतजामी कानून मजबूरियों की वजह से अफसरों को इख्तियार देना पड़ता है, और वो सब तक अदल के लिए अगर वो उसका इस्तेमाल करें तो इस इंतजामी कानून का बहुत फायदा है। अगर वो अफसरान अदल के जरिए उन इख्तियारात का इस्तेमाल ना करें तो वो एक जाबिर हुकूमत की शक्ल इख्तियार कर जाता है।
आईनी कानून और इंतजामी कानून में बाहमी ताल्लुक की तो ये सूरत है कि इंतजामी कानून का कोई अलग निजाम या सूरत मौजूद ना है। इंतजामी कवानीन का मुताला अरसदार से आईनी कानून की किताबों में ही होता आया है। आज भी यही सूरत हाल है। इनको अलग अलग करके देखना मुमकिन ना है। जहां इनको अलग अलग बयान किया गया है वहां भी ये सूरत हाल है कि दोनों कवानीन बाहम जुड़े हुए नजर आते हैं। अलबत्ता इस हवाले से दो ग्रोह मौजूद हैं। एक ग्रोह इंतजामी कानून को आईनी कानून से जुदा करने पर तैयार नहीं है, जबकि दूसरा ग्रोह इन्हें अलग अलग करके देखता है। ताहम ये कहा जा सकता है कि दोनों कवानीन में फर्क मौजूद है जिनकी तफसील बयान की गई है। दोनों में फर्क तो है कि अगर इंतजामी कानून बनाकर ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात दिए जाएंगे तो नॉन इलेक्टेड लोगों को ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात मिलेंगे, और वो अगर उस डिस्क्रिशन और उस इख्तियार को पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे, और अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल करेंगे तो वो मुल्क जो है फलाही रियासत की तरफ चलेगा। अगरचे दोनों बाहम जुड़े हुए हैं, ये इख्तिलाफ ऐसी सूरत में वाज़ेह है कि आईनी कानून और इंतजामी कानून की एक सूरत है या एक हिस्सा है। दूसरे अल्फाज में इंतजामी कानून आईनी कानून की निस्बत बहुत महदूद है। आईनी कानून वो है कि जिसमें बुनियादी बातें डिफाइन कर दी जाती हैं। इंतजामी कानून में उन्हीं बुनियादी बातों की बुनियाद पर इंतजामिया को मैक्सिमम इख्तियारात दे दिए जाते हैं, और उस इख्तियारात को उन्होंने जो इस्तेमाल करना होता है वो उनकी डिस्क्रिशन पर होता है। पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल करें, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल ना करें तो उनके ऊपर चेक रखने के लिए इदारे बनाए जाते हैं। तो इंतजामी कानून का जब इख्तियारात ज्यादा से ज्यादा इदारे बन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात दिए जा रहे हैं, तो पार्लियामेंट का रोल है कि वो ऐसे कानून बनाए आईनी जिनके जरिए ये लोग अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल ना कर सके, डिनाइल ऑफ राइट ना हो सके, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फलाही मुमलिकत की तरफ कदम हो, और ये पब्लिक सर्वेंट बनकर काम करें, आवाम को सहूलत दें कानून के मुताबिक। तो स्टूडेंट आज हमने देखा कि आज हमने ये समझने की कोशिश की कि इंतजामी कानून क्या है और आईनी कानून क्या है, इसमें फर्क क्या है, और इंतजामी कानून को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने से, अफसरों को इख्तियारात देने से मुल्क एक फलाही मुमलिकत बन सकता है। अगर वो उसका गलत इस्तेमाल करें तो मुल्क एक जाबिर रियासत की तरफ जाता है। थैंक यू वेरी मच।